सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी कैबिनेट के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार राजभर ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश में उनके बेटे को मिली हार का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने योगी और मोदी को नकार दिया है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से विवादों में रहने वाले और अक्सर ही सत्ता पलटते ही खुद पलटने वाले राजभर को लेकर चर्चा ये है कि राजभर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले कोई बड़ा फैसला लेकर एनडीए को गच्चा दे सकते हैं। क्या है ओम प्रकाश राजभर की राजनीति? इंडिया न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, ऐसा धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ओपी राजभर के बिगड़े बोल, मोदी योगी को लेकर दे दिया बड़ा बयान। यूपी में हार का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ा। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने लोकसभा चुनाव में बेटे को मिली हार का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया है। बलिया में उन्होंने कहा कि जनता ने मोदी और योगी को नकार दिया। अब हम तो खुली बगावत करेंगे। अगर मुझसे उन लोगों की मुलाकात हो गई तो मंच से कह दूंगा कि इनको वोट मत देना, इनको हरवा देना। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। बलिया में एक जनसभा में हार का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ने के बाद ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, हमारी पार्टी और समर्थकों ने गठबंधन में जो जहां लड़ा उसे एक एक वोट दिया। अभी यूपी में 3 साल और सत्ता है। आगे विधानसभा चुनाव में मजबूत होकर बीजेपी से और सीटें ले लेंगे। राजभर ने बुधवार को ये बयान रसड़ा में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में दिया। इसका वीडियो अब सामने आया है। अभी तो सत्ता 3 साल रहेगी ना, और तब तक हम लोग वो पावर बना लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से और सीट ले लेंगे। अभी तो 17 दूसरे से लिए थे, यहाँ चाहते हैं कम से कम 25 से 30 सीट वाला। अब इधर नेता तैयार है लड़े वाला। ओम प्रकाश राजभर अपने बड़बोलेपन से यही नहीं रुके। उन्होंने सभा में ये भी कहा, तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते। आने दो, अब हम लोग ऐसे लोगों का इंतजार करेंगे जो लोग भाषण तो बड़ा लच्छेदार देते थे। राजभर ने कहा, ओपी राजभर के विवादित बोल, अभी तो यूपी में सत्ता 3 साल रहेगी। 2027 के विधानसभा चुनाव तक बीजेपी से और सीटें ले लेंगे। 2017 में बीजेपी से कम सीटें ली थी, आगे 25 से 30 सीट ले लेंगे। आगे राजभर ने कहा, अब हमारे पास बहुत नेता हो गए हैं, किसी नेता को दबना नहीं है, जो दबेगा उसे हम लोग मुर्दा नेता कहेंगे। वहीं आपको बता दें कि राजभर ने अब तक जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, उन्होंने अपने विवादास्पद बयानों से उनके आला अधिकारियों को असहज कर दिया है। और आइए अब आपको ओम प्रकाश राजभर के उन बयानों की फेहरिस्त से रूबरू कराते हैं जिसके चलते उन्हें सत्ता की मलाई खाने वाला नेता तक कहा जाता है। ओपी राजभर के विवादित बयान। 2022 सपा के साथ चुनाव लड़ा, नतीजों के बाद सपा पर हार का आरोप मढ़ा। अखिलेश की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया, कहा लड़ाई एसी कमरों से नहीं लड़ी जाती। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को दगा दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। आइए अब इनके दल बदलने की उस फेहरिस्त से आपको रूबरू करवाते हैं जो इन्हें एक अवसरवादी नेता बनाती है। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति क्या है? बीएसपी के साथ राजनीतिक यात्रा शुरू की। 2002 सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एसबीएसपी बनाई। 2014 बीजेपी के साथ गठबंधन किया। 2017 विधानसभा चुनाव में बलिया की जहूराबाद सीट जीते। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा। 2021 समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में 6 सीटें जीती। 2022 जुलाई में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा। 2023 एनडीए में शामिल हो गए। अब राजभर अपने विवादित बयानों के चलते चर्चाओं में हैं और राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजभर एक बार फिर से जिस तरफ सत्ता का ऊंट बैठेगा उस ओर बैठ जाएंगे। वहीं अब अपने बयान पर ओम प्रकाश राजभर की लीपापोती भी शुरू हो गई है।
राजभर अपने दिए गए बयान को विरोधियों की साजिश करार दे रहे हैं और पीएम मोदी और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ओपी राजभर शायद ये भूल गए कि इस देश की जनता कुछ भूलती नहीं है और सत्ता की मलाई खाने वाले अवसरवादी नेताओं को सत्ता से खदेड़ने से भी चूकती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रवि कुमार हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि एक साथ वोट ट्रांसफर कराने का दम भरते हैं, अपने समाज का वोट ट्रांसफर कराने की बात करते हैं और सत्ता के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन उनका यह बयान अपने कार्यकर्ताओं को भले ही दिया गया हो, लेकिन तलखी तो नजर आती है और एक इशारा भी कि आगे वो पलटी मार सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे अगर ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो हर चुनाव में वो कहीं ना कहीं अपनी जो पार्टी है यानी ये सहयोगी दल है वो बदलते नजर आते हैं। बीजेपी के साथ है, उसके बाद फिर अभी विधानसभा जब चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में तो वो समाजवादी पार्टी के साथ थे और साफ तौर पे जो उनके बयान है वो सभी ने सुने। अखिलेश यादव को वो मुख्यमंत्री बनाने वाले थे, हालांकि समाजवादी पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में रही और दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले ही वो बीजेपी के साथ आ गए थे और लोकसभा चुनाव में जो परिणाम है उसको लेकर बड़े बड़े दावे हो रहे थे। विपक्ष का खाता नहीं खुलेगा, दो लड़कों को जुड़ी तमाम सारे ऐसे बयान थे वो उनके सामने आ रहे थे। लेकिन जब नतीजे आए तो कुछ उलट ही नतीजे आए और पूर्वांचल में जिस तरीके से दावा किया जा रहा था कि बसपा है वो बेहतर करेगी और हालांकि बीजेपी को इससे बहुत ज्यादा खास फायदा नहीं हुआ। अब अगर बात करें तो जो नतीजे हैं वो बताते हैं किस तरीके से जो पूर्व में जो नतीजे आए थे उनसे भी काफी हद तक जो बीजेपी है वो पीछे होगी, उसमें कहीं ना कहीं सहयोगी दलों का भी उसमें रोल रहा है। हालांकि अगर जो बयानों की बात करें तो बयानों के लिए हमेशा से ही चर्चाओं में रहते हैं ओम प्रकाश राजभर और जिस तरीके से बयान है वो बताते हैं कि कहीं उनका जो तैयारी है वो विधानसभा चुनाव से पहले जो पक्ष बदलने की तो नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से जो हमेशा से ही वो अपने बयानों के लिए चर्चाओं में रहे ओम प्रकाश राजभर और जिस तरीके से उनकी राजनीति है वो भी हमेशा चर्चाओं में रही है। नतीजों के बाद जिस तरीके से जो बयान है वो सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से अब कहा जा रहा है और ये भी चर्चाएं हैं कि ओम प्रकाश राजभर फिलहाल अभी तो बीजेपी के साथ हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। लेकिन देखना होगा कि अब आगामी जो राजनीति है वो किस तरीके की रहने वाली है। अभी 3 साल हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, क्या उसके बाद क्या जो नतीजे हैं समाजवादी पार्टी के तो क्या उनका कहीं रुझान है समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं है या बीजेपी के साथ ही भी रहेंगे, क्योंकि समय समय पर चुनाव के साथ ही वो अपनी पार्टी को यानी सहयोगी दल है वो उनके साथ दूसरे दल के साथ खड़े होते नजर आते। बीजेपी के साथ है, बीजेपी छोड़कर फिर वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो फिर वो बीजेपी के साथ आ गए। फिलहाल दल बदल का जो खेल है वो चलता ही रहता है राजनीति में, लेकिन देखना होगा कि अब इस तरीके के बयान है उनको किस तरीके से देखा जाता है। क्या जो राजभर हैं वो अभी बीजेपी के सहयोगी दल के साथ में ही काम करेंगे, उनके सहयोगी बन के ही काम करेंगे या उनकी राजनीति है वो आने वाले समय में क्या बदलती हुई नजर आ सकती है, फिलहाल इसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर हमेशा से बयानों के लिए चर्चाओं में रहते हैं। जी, बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस बयान पर? देखिए, फिलहाल अभी बीजेपी की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का बयान जरूर इसमें चर्चाओं में है, क्योंकि वो अक्सर ही अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, मुखर होकर जिस तरीके से बोलते हैं। जैसे उन्होंने पूर्व में विधानसभा चुनाव जब हुए थे उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव को जिस तरीके उन्होंने कहा कि उनको एसी से बाहर निकल के आना चाहिए, इसके बाद फिर उनकी जो तलखी है वो देखने को मिली थी। समाजवादी पार्टी और सुभाषपा की जो दूरी थी वो होती नजर आ गई और उसके बाद फिर सुभाषपा अकेले हो गई और लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही वो बीजेपी के साथ आ गए और फिर साथ में लेकिन चुनाव लड़ा, हालांकि परिणाम जो आए वो सामने ही है। अभी देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जब 2027 में चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले क्या सुभाषपा है वो बीजेपी यानी एनडीए की सहयोगी रहती है या अपना कोई नया रास्ता है वो इख्तियार करती है। फिलहाल इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया रवि, हमारे साथ जुड़े जानकारी के साथ। आप बहुत